हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसजी फिनसर्व करके एक सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के एक कंपनी के बारे में आप डिस्कस करेंगे। और ये जो एसजी फिनसर्व है ये एपीएल एपोलो ग्रुप का एक कंपनी है। और तो चलिए पहले तो इसका आप देखेंगे Q3 FY20 इसका रिजल्ट आया है। और इन लोगों ने गाइडेंस वगैरह भी प्रोवाइड किया है FY2030 के लिए। तो ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा जान लेते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करते हैं। यानी कि सपोज एक महिंद्रा करके एक कंपनी है, और महिंद्रा अपने एक कंपनी से क्या करता है, वो कुछ पार्ट्स वगैरह ये लोग अपने उस कंपनी से लेते हैं। अगर उस पार्ट्स बनाने वाले कंपनी को फंडिंग की ज़रूरत होती है तब ये एसजी फिनसा उसको फंड प्रोवाइड करते हैं। फिर फंड प्रोवाइड करते हैं थ्रू महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के थ्रू। ये लोग वो जो पार्ट्स बनाने वाले कंपनी को फंड प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे, और ये लोग अपना जो जो लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो ये लोग ये महिंद्रा से ये लोग अपना लोन वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं। इसीलिए इसको आप देखेंगे, इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि एनपीए इसको नहीं आता है। तो एनपीए आप देखेंगे हर क्वार्टर में इन लोगों को ये लोग नील एनपीए प्रोवाइड करते हैं। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को एक्वायर करते हैं, फिर उसके थ्रू उसका जो सप्लाई चेन वाले जो कंपनी है, तो उसको ये लोग अपना लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं थ्रू देयर मदर कंपनी। तो ये है इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। अब चलते हैं इसका Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में। आप देखेंगे इसका लोन बुक का ग्रोथ है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस से 105% से, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से 12% से इसका लोन बुक ग्रो किया है। अभी इसका लोन बुक का जो अमाउंट बन चुका है वो अभी है 3211 करोड़ इसका ये है। और इसका डिसबर्समेंट 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से ग्रो किया है। और इसका पैट इस क्वार्टर में है 32 करोड़, और 9 मंथ में आप अगर इसे कंपेयर करेंगे तो 9 मंथ में है 85 करोड़ इसका पैट अभी बन चुका है। और इसका एनपीए नील है, और आरओए है इसका 4.40, और आरओई है 10.50। तो मोटा मोटी इसका नंबर बहुत ही अच्छा है। और इसका जो गाइडेंस था, तो गाइडेंस का एक बहुत बड़ा खेला हुआ है इसके साथ। जैसे पहले इसका जो एम का गाइडेंस था वो था आपका 4000 करोड़, फिर ये लोग इसको काट करके कर दिया 3500 करोड़। तो अब इस क्वार्टर का जो है अभी 3200 करोड़ के लगभग है। तो ये लोग इजीली ये लोग अपना अचीव कर लेंगे जो गाइड किया है। जो लास्ट जो रिवाइज गाइडेंस है इसका 3500 करोड़ का जो गाइडेंस है, ये लोग आपका एम के साथ ये लोग अपना अचीव कर लेंगे। और पैट का भी पहले इसका गाइडेंस था 200 करोड़, फिर ये लोग घटा के कर दिया आपका 150 करोड़। पहले था 200, फिर 150, फिर इन लोगों ने एक रिवाइज गाइड किया, पैट गाइड किया, वो था आपका 120 करोड़। तो अभी इसका 9 मंथ का जो पैट बन चुका है वो है आपका 85 करोड़। तो ये लोग इजीली 120 करोड़ जो लास्ट जो रिवाइज गाइडेंस था उस गाइडेंस को ये लोग इजीली अचीव कर लेंगे। तो अभी तक ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत आता है इसका FY30 का जो गाइडेंस दिया है। FY30 का मैनेजमेंट का AUM का जो गाइडेंस है वो है आपका 20% CAGR बेसिस में। और पैट का जो गाइडेंस है FY2030 का 30% से। और इसका ROE का गाइडेंस है अभी चल रहा है 10% के लगभग, वो इसका गाइडेंस है 15%। और ROE का गाइडेंस अभी है 4.4%, और FY30 में 5%। तो ROE इसका जो बिजनेस मॉडल पोर्टफोलियो में भी थोड़ा बहुत चेंजेस के बारे में इन लोग बताया। ये लोग क्या करते हैं, जो एप्लो ग्रुप का ही जो सप्लाई चेन करता है उसका अभी परसेंटेज है 40%, ये लोग इसको घटा के कर देंगे 35%। और जो नॉन ग्रुप वाले यानी कि APL ग्रुप के अदर्स जो कंपनी को ये लोग अपना सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करता है उसका परसेंटेज है अभी ऑलमोस्ट 30%, ये इसको बढ़ा के कर देगा 35%। और नॉन सप्लाई चेन है जो सप्लाई चेन के अगर जो ये लोग जो अपना सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते जो क्रॉस सेलिंग वगैरह करती है, इसका परसेंटेज 30% है, ये 30% ही रहेगा। तो यही है इसका प्रोडक्ट के बारे में। तो ये लोग प्रोडक्ट मिक्स में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज कर रहा है। लेकिन मेन इशू है इसका AUM ग्रोथ का गाइडेंस 20%, और पैट ग्रोथ का गाइडेंस है आपका AUM ग्रोथ का गाइडेंस है 20%, और पैट ग्रोथ का गाइडेंस है 30%। आप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट थाउजेंड्स कंपनी आपको मिल जाएंगी जिसका AUM का ग्रोथ है आपका 20% से ऊपर। किसी किसी का 30% है, किसी का 40% भी है। और ये एक माइक्रो कैप, शायद एक माइक्रो कैप वाला इंजन होगा। तो इसका गाइड किया है 20% CAGR से, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही एक मीडियोकर गाइडेंस है।
और फिर और ये तो है, इसके साथ इसका भी ये जो ओवर गाइडेंस और जो अंडर परफॉर्मेंस का जो जो आपका जो कंपनी होता है उस कंपनी में भी ये फिट करता है, क्योंकि ये लोग का जो गाइडेंस बार बार ये लोग घटाते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। तो ये एक बात है। तो मेन जो इशू है इसका इसका जो FI30 का जो रेवेन्यू और पैट का गाइडेंस दिया है उससे बहुत अच्छे रेट से ग्रोथ करने वाली आपको थाउजेंड्स ऑफ कंपनी आपको मिल जाएंगी इस शेयर मार्केट में। तो इस कंपनी को लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। ये जो गाइडेंस है बहुत ही मीडियोकर वाला गाइडेंस है। मेरे हिसाब से इस बिज़नेस को ट्रैक करना चाहिए, लेकिन इसमें आपका कैपिटल, आपका हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही था आज का वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट टेक इट बाय सेल को रिकमेंडेशन। दिस इज़ प्योरली एजुकेशन वीडियो एंड दिस इज़ माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।